इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। लव जिहाद बिल विधानसभा में आज पास हो चुका है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बिल पास होने के बाद आखिर क्या नई चीज़ें सामने आई हैं। इन बिल की अगर बात कही जाए तो बिल में सज़ा का प्रावधान जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले से ज़्यादा सज़ा हुआ करेगी। साथ ही पहले जो मामले हुआ करते थे भाई बहन और माँ बाप, यानी कि लव जिहाद के मामले में ये लोग मुकदमा दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब इस बिल में ये तब्दीली की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बिल में अब इन परिवारीजनों को छोड़कर अन्य लोग भी इसमें मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। लव जिहाद के मामले को लेकर लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही थी। वजह थी लव जिहाद के मामले हर रोज बढ़ना बताकर ये बिल पास किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बिल पास होने के बाद अलीगढ़ के लोग क्या कहते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय समाज सेवक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे लव जिहाद जो बिल है वो कितना जरूरी था, या फिर समुदाय विशेष या फिर अन्य समुदाय, इन दोनों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? चौधरी इफ्राहिम हुसैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज सेवक संगठन अलीगढ़ से। क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, जो लव जिहाद के बारे में सरकार ने बिल पास किया है और सज़ा को बढ़ाया है, तो इसका खैर मकदम किया जाता है, क्योंकि हम तो पहले से ही अपराध के मामलों में कठोर सज़ा के फेवर में हैं। क्योंकि सज़ाएं कम होने की वजह से जो अपराधी हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हैं और वो समाज में अपराध बढ़ता है, यानी निडर होकर अपराधी अपराध करते हैं। तो अगर ये इस बिल में कठोर सज़ा का प्रावधान हुआ है तो बेहतर है और ये होना चाहिए था। लगातार जो है जो बिल की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी, अचानक ये बिल जो है पास हुआ है। आज ये बिल पास हुआ है तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने, इन चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव पे असर तो खैर ये तो एक राजनीतिक मामला है, लेकिन जो समाज की ज़रूरत है वो अपराध का ना होना। समाज में अपराधी निडर होकर अपराध ना करें और अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। और अब दूसरी तरफ अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसे जाहिर सी बात है फ़ायदा तो मिलता है उस बात का। कोई भी अच्छा काम करे उसका तो फ़ायदा होता है। क्या कहेंगे, लगातार दोनों ही समुदाय में इसमें का फायदा रहेगा या फिर एक में? देखिए, हम ये मानते हैं कि जो भी कानून बने या सज़ा का प्रावधान हो तो वो होना तो पूरे समाज के लिए, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून तो सबके लिए होना चाहिए और सभी को कानून का अनुपालन करना चाहिए और कानून से डरना चाहिए और समानता के साथ में होना चाहिए। किसी धर्म विशेष को के आधार पर नहीं हो तो ये बेहतर है। क्या कहेंगे, सजा जो बढ़ाई गई है, पहले कम सजा थी लेकिन अब सजा बढ़ा दी गई है। पहले अविवाहक परिवारीजन इसको मुकदमा दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अन्य लोग भी करा सकते हैं। तो क्या अन्य लोगों के दर्ज कराने से मुकदमे में तो कहीं ना कहीं एक हिंसा के तौर पर देख सकते हैं आप इसको? देखिए, सज़ा बढ़ाई गई है तो वो तो अपराध कम करने की वजह से बढ़ाई गई है, क्योंकि सरकार का मतलब अपराधी को सज़ा देना नहीं है बल्कि अपराध को ख़त्म करना है। और सज़ाएं तो होती ही इसलिए हैं कि अपराध ना हो, जुल्म ज़्यादतियाँ ना हो। सिर्फ उसके डर से, सज़ा के डर से अपराधी अपराध करना छोड़ दें। जहाँ तक सवाल है कि परिवारीजनों के अलावा भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, तो ये जहाँ तक अपराध के मामलों में एक ऐसे मामले बनते हैं कि उसमें पूरा समाज पीड़ित होता है और समाज पे असर पड़ता है, तो वो एक पब्लिक का मामला होता है। तो अब अगर
अन्य लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो भी बात रख सकते हैं कार्रवाई के लिए या अर्जी दे सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। समाज से अपराध को ख़त्म करना सभी की जिम्मेदारी है। नहीं, आपको नहीं लगता जैसे अन्य लोग जो मुकदमा दर्ज कराने की बात सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है जो लोग सपोज दैट अगर परिवार वाले नहीं चाहते हों और अगर कोई समाज का लोग कोई भी मुकदमा दर्ज कराए, तो क्या कहीं न कहीं इससे असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी? वो स्थिति पैदा होगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो संबंधित मामले परिवारी जन हैं वो इतने खौफ में आ जाते हैं, खौफ की वजह से भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कराते हैं कि उन्हें कहीं बाद में नुकसान उठाना ना पड़े। तो इस तरह की सरकार ने आज़ादी अगर दी है, अधिकार दिया कि अन्य लोग भी करा सकते हैं, तो वो भरपाई हो सकती है, क्योंकि अब मकसद अपराध को ख़त्म करना है। तो इसलिए अगर परिवारीजन इस डर की वजह से कि कल को कोई उन्हें कोई नुकसान पहुंचेगा तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते अपराधी के, तो कोई और भी जा सकता है, वो शुरुआत कर सकता है, तो उसमें क्या हर्ज की बात है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, ठीक ही है, ये भी वो तो होना चाहिए, अधिकार सभी को मिलना चाहिए। उसमें अगर अपराध को ख़त्म करने का अधिकार और बात रखने का अधिकार होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे इब्राहिम हुसैन साहब। उनके द्वारा जो बिल पास हुआ है उसको लेकर खुशी जाहिर की है, लेकिन उनके द्वारा एक बड़ा सवाल किया है। जो लगातार जिस तरह से बिल को पेश किया गया है, कहीं न कहीं समानता की उनके द्वारा बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है इस बिल को समानता के तौर पर पेश किया जाए, यानी कि इस बिल को ज़मीनी पटल की जो बात है वो समानता के तौर पर उतारी जाए। विशेष तौर पर किसी भी मजहब या फिर किसी समाज को इस बिल का एक तरफा फ़ायदा न मिले, इसको लेकर इनके द्वारा पूरी जानकारी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।